ओम शांति। हमारे बीच में सिस्टर बीके कंचन मौजूद है। हम सभी उनका एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। आप थाने वेस्ट सेंटर से हमारे बीच में पधारे हैं। दीदी पिछले 31 वर्षों से इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं एवं उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है। आप एक एजुकेटर भी रह चुके हैं, आप एक बिजनेस वुमन भी हैं। आप शुरू में आपने इस ज्ञान को इतना अच्छे से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब बाबा ने उन्हें परम धाम का साक्षात्कार कराया तो उन्हें इस ज्ञान में संपूर्ण निश्चय हो गया और उसके बाद से ही आप पूरी रीति से अपना जीवन जो है बाबा की सेवाओं में लगा रहे हैं एवं बहुत ज़्यादा दीदी का जो सेवाएं हैं वो साइंटिस्ट विंग में और जितने भी वीआईपीज़ की सेवा होती है उसमें दीदी अपनी सेवाएं देते हैं। जो मधुबन बेहद के घर में जो विंग्स की कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें दीदी वीआईपीज़ को लेकर वहाँ पर जाते हैं। और आपने अपने सेंटर में एक साइंटिस्ट प्रोग्राम भी इनिशिएट किया था जिसमें करीबन 50 साइंटिस्ट ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसी बेहद की बहुत आज बाबा ने कहा भी ना हम 21 जन्म के वीआईपी हैं, तो दीदी अभी के वीआईपीज़ की सेवा करते हैं। बिंदु दीदी का तिलक से एवं फूल से स्वागत करेंगे। शांति। इतने खिले हुए गुलाब के फूल के चेहरे देखकर हमें इतनी खुशी हो रही है। हमारा भी फूल जो है अंदर का खुशियों का वो खिल गया। पता है बाबा ने गुलाब के फूल को ही क्यों सिलेक्ट किया? कांटे के बीच में रह कर के भी वो खिला हुआ रहता है? नहीं, इसका बहुत गहरा राज है। जब हम बाबा के पास पहले आते हैं तो बाबा कहता है कमल फूल समान रहना है ना, बना प्योरिटी की निशानी। तो कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में। और कहाँ पे मना उसके अंदर क्या रहता है? पानी भी रहता है ना। तो मैं आत्मा भी कहाँ पे रहती हूँ? यहाँ पर कमल मना पवित्र है ना। मेरा स्वरूप तो पवित्र है ना। बाद में कीचड़ कौन सी है? ये बॉडी। और इसके अंदर पानी बहुत है ना, 80% वाटर पॉन्ड। तो इस कीचड़ में मैं आत्मा पवित्र हूँ। ये जब स्मृति होती है तो मेरा जीवन कमल फूल समान। फिर धीरे धीरे हम यात्रा शुरू करते हैं। पहले देही अभिमानी, पहले आत्मा अभिमानी, देही नहीं, पहले आत्मा अभिमानी बनने की स्टेज आती है, क्योंकि आत्मा जो है वो गुणों का स्वरूप है। तो ये योग में हम चिंतन करते हैं, स्मृति दिलाते हैं बार बार कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरे गुण हैं। फिर जब कर्म में आते हैं तो देही अभिमानी, उन गुणों को जब हम कर्म में लाते हैं। और इसके बीच में है अंतर्मुखता की स्टेज, क्योंकि जब तक हम अंतर्मुखी होकर के अपने आप को बार बार स्मृति में नहीं दिलाते हैं तो कर्म में देह अभिमान आ ही जाता है। इसीलिए बाबा को इतने समय से मुरलियाँ चलानी पड़ती है ना, कि क्रोध से मुक्त बनो, अहंकार से मुक्त बनो, बहुत सारी बातें। तो वो सेकंड स्टेज आती है देही अभिमानी। थर्ड स्टेज आती है विदेही की स्टेज। माना जहाँ पर भी मैं जाऊँ तो देह को आकर्षण करने वाली जो बातें हैं, जिसके कारण बाबा कहता है ना, जनक का एग्जाम्पल बाबा देता है ना, राजा जनक। तो मुझे विदेही बनना है। और उसके बाद में है अशरीरी की स्टेज, क्योंकि देह को खींचने वाली बहुत सारी बातें हैं ना,
तो जब हम अशरीरी की स्टेज का फिर प्रैक्टिस करने शुरू करते हैं तो हमारी जो लास्ट स्टेज है वो है बीज रूप स्टेज। और बीज रूप माना ही जैसे ये गुलाब का फूल होता है तो पंखुड़ियों को भी छोड़ देता है ना, और बीच में रह जाता है उसका बौर, सीड। तो ये जब सीड स्टेज होती है तभी ही मैं खिला हुआ फूल बन सकती हूँ, वरना नहीं बन सकती हूँ। कभी खिले रहूंगी और कभी नाराज, है ना, या उदास। तो बाबा ने इसलिए रोज ये भी स्मृति दिलाता है, कमल फूल तो बन गए लेकिन अब आपको ये बनना है, तो ये मेरा लक्ष्य है। तो मैं भी बाबा के पास जब आई तो मुझे ये ज्ञान सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि पढ़ी लिखी तो थी वैसे, और भी बहुत सारी मैंने स्टडी इसके अलावा भी की, तो मुझे ये ज्ञान बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने पूरा महीना लगा दिया और उसके बाद दीदियों को भी लगता था ये हमारा टाइम पास कर रही है, ये आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि काफ़ी फैशनेबल भी थी मैं। लेकिन फिर बाबा को पसंद थी, या मेरा भाग्य कहो, मेरे कुछ पुण्य कर्म थे, तो बाबा ने ऐसा कुछ रास्ते में चलते चलते ऐसा अनुभव कराया। बाबा को मैंने कहा, बाबा ये जंगलों का, प्रश्नों के जंगल में मैं जा रही हूँ तो मुझे तो कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर बाबा ने मुझे वो अनुभव कराया परम धाम का। जब बाबा ने मुझे परम धाम का अनुभव कराया तो मैंने हमेशा के लिए, हर बात के लिए फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ती गई। तो बाबा ने ऐसे ऐसे अनुभव कराए, मुझे नहीं लगता है कि बिगिनिंग में इतने बड़े अनुभव किसको कराए होंगे। जैसे एक अनुभव मुझे कराया, बाबा कहते हैं ना स्वमान का अभ्यास करो, तो बाबा ने तो शुरू में ही कहा कि आप बच्चे देवात्माएं हैं। आप बताइए, सबको निश्चय है कि आप देवात्मा हैं? निश्चय, क्योंकि फिर निश्चय से क्या होता है ना, अवस्था भी निश्चिंत होनी चाहिए, विजय भी होनी चाहिए, है ना, तो देवताई गुण भी आने चाहिए। तो बाबा ने जब स्वमान दिया तो एक माता को दीदी ने कहा कि आप है ना सभी को संदेश दिया करो बाबा का। तो कहा कि मैं तो सबको संदेश देती हूँ लेकिन कोई मेरा स्वीकार नहीं करता है। तो कहा कि आप बाबा की बातों को स्वीकार करते हो कि आप देवी हो? तो उसने कहा कि मैं तो स्वीकार करती हूँ, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना वो स्वीकार नहीं करते हैं, और वो मुझे जब कुछ बोलते हैं तो मैं उसका स्वीकार करती हूँ। तो उसके हस्बैंड को एक बार स्वप्न आया था कि जो मेरी युगल है वो मंदिर की देवी है। तो उसने जाकर अपने युगल को कहा, ना वाइफ को कहा कि आप है ना इस मंदिर की देवी हो और आप है ना वरदानी मुद्रा में खड़ी हो जाओ। तो उसके कहने पे, वो हस्बैंड का कहना तो मानती थी, तो वो गई मंदिर में और खड़ी हो गई वरदानी मुद्रा में। तो देखा बहुत सारे भक्त आ गए। फिर उसको एक संकल्प आया कि ये तो मेरे पति ने कहा, मैं थोड़ी हूँ। जैसे ये संकल्प आया तो भक्त वापस लौटने लगे। इसका मतलब पति के कहने पर वो कह रही है लेकिन भगवान के कहने पर नहीं, है ना। तो ये निश्चय की तो निशानी नहीं है ना। तो ये जब बात मैंने सुनी तो मैंने सोचा चलो मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, क्योंकि बाबा कहता है ये युग ही है एक्सपेरिमेंट करने का, अनुभव करने का, है ना। सारे चक्कर में हमने सब अनुभव ही तो किए हैं, अनुभव के आधार से तो हमारे संस्कार बने हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं करती हूँ, और मैंने ये सोमान लिया कि मैं इष्ट देवी हूँ। तो सारा टाइम मैं यही करती रही, मैं इष्ट देवी हूँ, बस अंदर ही अंदर मैं इष्ट देवी हूँ। और उस दिन मेरी मम्मी मतलब उल्लासनगर में रहती थी और एक सिस्टर थी, तो दोनों थोड़े से दूरी पे रहते थे और दोनों साथ में हो जाते थे जब भी मैं उनको इन्फॉर्म करती थी कि मैं आ रही हूँ। उस दिन क्या हुआ, मेरी सिस्टर ने कहा नहीं तो पहले मेरे पास आना, फिर हम दोनों मिलके साथ में जाएंगे मम्मी के पास। मैंने कहा ठीक है। और ये मेरा सोमान का अभ्यास जारी था। तो जैसे ही मैं बहन के घर में एंटर किया तो वो मुझे पैर पड़ी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और मैं बिगनर थी ज्ञान में, मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये मेरे को पैर क्यों पड़ रही है। फिर मैंने कहा तू मुझे पैर क्यों पड़ी? बोला नहीं नहीं बस तू मेरे लिए भगवान है। मैंने कहा नहीं देख, मैं जिस भगवान को मानती हूँ उसने मुझे ऐसे बनाया, तू उसको मानेगी तो तेरे को भी बनाएगा। बोली नहीं नहीं बस बैठ जा। फिर मेरे को बिस्तर पे बिठाया, कबाड़ से चुन्नी निकाली
और फिर से मुझे पैर पड़ी और बोली आज तू मुझे वरदान दे। तो मैंने कहा मैं तो तुमको रोज़ वरदान देती हूँ। बोला नहीं, नहीं मेरे पति के ऊपर भी हाथ रख सिर पे, और बेटी और बेटा बैठा था उनके सिर पे भी हाथ रख और उनको आज वरदान दे। तो मुझे ना बहुत वंडर लगने लगा, भाई ये क्या रहा है मेरे साथ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था बिल्कुल। फिर चलो ये सब हो गया, फिर हम दोनों मिलके मम्मी के पास गए। अब मेरी मम्मी तो इतनी मेरे से बड़ी, मैं सबसे छोटी हूँ, बाकी मेरी बहनें सब मेरे से बड़े। तो मेरी मम्मी भी एंट्रेंस पे ही मुझे पैर पड़ी। फिर मुझे समझ में नहीं आया। थोड़ा-सा फिर मैंने चिंतन किया तो मैंने देखा कि हमारी जब एनर्जी लेवल हाई होती है और बाकी आत्माओं की जिनकी भी एनर्जी लेवल लो होती है, तो वो झुकती है। तो देवता का मतलब ही है कि मेरी एनर्जी लेवल को मैं इतना हाई करूं कि जो भी मेरे संपर्क में आए, मेरे कनेक्शन में आते ही उसका उद्धार हो जाए। बाबा का यही कहना है कि अपने एनर्जी लेवल को ऐसा बूस्टअप करो कि आपकी सभी जो भी आपके संपर्क में, जैसे देखो धुआं कैसे होता है, स्मोक है ना, आप स्मोक यहाँ पे समझो है, आप सभी खिड़कियां बंद करो, दरवाजे बंद करो, सब कुछ बंद करो, फिर भी वो जाएगा या नहीं, बाहर जाएगा ना। तो ये दुआएं भी वैसी चीज है। कोई भी मेरे संपर्क में आए, चाहे मैं कुछ बोलूं भी नहीं, तो भी मेरे जो वाइब्रेशंस होंगे ना, वो उन्हें दुआएं देते रहेंगे। तो दुआएं ऐसा दुआ है जो ऑटोमेटिकली फैलता रहता है। तो ऐसे ही मुझे बाबा ने इतने बड़े बड़े अनुभव कराए, और बाबा ने मुझे स्पेशल मैंने माना अनुभव किया कि मुझे बाबा ने बहुत सारे स्पेशल वरदान दिए और वो वरदान काम कर रहे हैं। जैसे एक वरदान बाबा ने दिया है हीलिंग टच। हम सबको दिया है, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैंने इसे स्पेशल फील किया क्योंकि जब कोरोना का पीरियड था तो एक काफ़ी बड़ा डॉक्टर था और उसकी वाइफ, मैंने कभी चेहरा नहीं देखा था, मैं जानती भी नहीं थी। एक बीके बहन ने कहा कि आप कंचन बहन को बोलो तो वो आपको हेल्प करेगी। तो वो माताजी रो रही थी क्योंकि उसको भी कोविड था, हस्बैंड को भी, बच्चों को भी, और हस्बैंड ब्रेड अर्नर था, बड़ा हॉस्पिटल था और वो वेंटिलेटर पे था। तो इतना उसको टेंशन आ गया था, रो रो के मुझे फ़ोन करके बता रही है। तो मैंने कहा हम ट्राई करेंगे पूरी तरह से उसको बचाने का। फिर मैंने कुछ उसको टिप्स भी बताई और मैंने कहा रोना तो बंद करो, नहीं तो उससे आत्मा की एनर्जी डिप्लीट होती जाएगी, ऑलरेडी वो वीक है। फिर मैंने जो उसको टिप्स बताई ना, तो उसने वो फॉलो किया और मैंने भी उसके लिए शुरू किया। कुछ ही दिनों में वो वेंटिलेटर से बाहर आया, धीरे धीरे पूरी तरह से वो ठीक हो गया। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ सेंटर पे आए और अपना अनुभव शेयर किया। तो ये ऐसी सक्सेस स्टोरीज जो हीलिंग टच की बातें हैं। हीलिंग टच माना सिर्फ हाथ से नहीं, लेकिन वाइब्रेशन से भी। क्योंकि मैं कई बार जब भी हॉस्पिटल विजिट करती हूँ किसी भी कारण से, तो मैं वहाँ पर भी आईसीयू में जाती हूँ, उनको दृष्टि देती हूँ, सिर पर हाथ रखती हूँ, पर्चा देती हूँ। तो ऐसे बाबा ने जो कहा है, या इवन मेरे सामने से मेरे को खाली एम्बुलेंस का आवाज़ भी आता है ना, मैं 1 सेकंड के लिए रुक जाती हूँ और सबको वो पेशेंट को उस प्रकार की वाइब्रेशंस देती हूँ। फिर दूसरा भी कोविड में ऐसा एग्जाम्पल मेरे सामने आया कि हस्बैंड, वाइफ और बहू, उसका जो मतलब बेटा था वो बहुत यंग और बेटी इतनी छोटी और इतनी नॉटी थी। तो उस बेटे ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आंटी ऐसे-ऐसे हो रहा है, क्योंकि वो तो ज्ञान में नहीं था, तो आंटी बोल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, आप रोना बंद करो और जो मैं बोलूँगी वो करेंगे? तो कहा हाँ। तो मैंने कहा पॉज़िटिव बातें सोचना शुरू करो, क्योंकि उसकी जो मदर थी ना वो बहुत सीरियस थी। डॉक्टर्स ने कहा उसके शरीर में पहले से ही बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे और कहा अगर ये 36 घंटा निकालेगी तो निकल जाएगी। तो ऐसे करके मुझे जब उसने बताया तो अमृत वेला मैंने उसके लिए किया। तो बाबा ने मुझे उस जो लेडी थी, मतलब मदर थी, वहाँ पर बाबा मुझे अपने साथ लेके जाता था और उसको टच करता था यहाँ पर। तो यहाँ टच करने से उसके आत्मा में इतनी शक्ति फ्लो होने लगी कि तीनों के तीनों रिकवर हो गए, कोविड से अच्छी तरह से रिकवर हो गए। तो ऐसे ऐसे बाबा ने हीलिंग टच का और एक एग्जाम्पल है।
खाने वो भी बताती हूँ ना अपना भी। तो ऐसे करके एक और भी मतलब था कि दिल्ली में उसका ये था मतलब क्योंकि वो क्या है फिर बाबा के बच्चे कैसे बनते हैं, उनको फिर मैं बोलती हूँ कि बाबा को भोग लगाओ, आपका काम हो गया, बाबा ने किया, तो फिर धीरे-धीरे वो बाबा के करीब भी आना शुरू करते हैं। तो एक था जिसको ये क्या बोलते हैं लिवर ट्रांसप्लांट था और उसकी बेटी ही उसको लिवर देने वाली थी। तो पहले वो जैन था तो जब मैंने कुछ ज्ञान सुनाया तो एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद में जब उसको इतनी बड़ी बीमारी आई तो 1-2 बार शायद शिवानी बहन का कुछ सुना था, फिर मैंने उसको स्टिकर दिया और दिल्ली में उसका ऑपरेशन था तो मैंने कहा पहले दिल्ली के सेंटर में जाना और फिर बहनों को बोलना, भोग लगाना, फिर आपका ऑपरेशन कराना। तो वो सब हो गया। तो उसका ऑपरेशन 24 आवर्स होने वाला था, 17 घंटे में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ। तो यहाँ बाबा मुझे 2:30 बजे उठाना शुरू किया और उसके खास लिवर को मैं वाइब्रेशंस देती थी। तो माना बाबा ही दिलाता था मेरे से। तो ऐसे-ऐसे बाबा ने मुझे मैंने देखा कि हीलिंग टच के बहुत और भी बहुत सारे अनुभव है, ये कुछ थे तो मैंने शेयर किया। दूसरा बाबा ने मुझे सहयोग का गुण, क्योंकि बाबा कहता है सहयोग में योग है। तो बिना किसी कहे भी मुझे किसका भी कुछ पता चलता है तो मैं वो ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में सहयोग देती हूँ। तो सहयोग का गुण भी बाबा ने दिया और प्लानिंग बुद्धि, क्योंकि बाबा कहता है जब तक हम प्लानिंग बुद्धि करके माना कुछ भी कार्य नहीं करते हैं तो भी सफलता कम हो जाती है। क्योंकि बाबा कहता है मैंने बुद्धि का ही वरदान दिया और बुद्धि में कितनी क्वालिटीज कितनी वैरायटीज है ना। उसमें से कुछ बुद्धि के प्रकार क्वालिटीज अगर हम डेवलप करें तो भी हमारी फुल डेवलपमेंट हो जाती है। तो मैं जो भी सेवाएं करती हूँ जैसे साइंटिस्ट की बताई सेवा, तो बहुत पहले से कनेक्शंस कैसे जोड़ना, कैसे उनके साथ ये करना, वो सब बाबा कराता रहता है और ये सब प्लानिंग से इतनी अच्छी हर जगह में हर समय में सफलता मिलती है। तो मुझे भी बहुत सारे पेपर्स आए प्रकृति के, जो बाबा ने आज कहा ना भिन्न-भिन्न रूप में प्रकृति अपना रूप दिखा रही है, एक बड़े रूप में बाहर में और एक पर्सनल लेवल पे प्रकृति के रूप। तो जैसे ही मैं ज्ञान में आई मुझे काफ़ी पेपर्स आए। एक आँख का पेपर आया तो डॉक्टर जो था मतलब आँख में ऐसा पेपर आया कि मैं लेंसेज़ डालती थी, तो लेंस में कुछ स्क्रैच आ गया, उसका का आँखों में आ गया। तो डॉक्टर के पास जब गई तो उसने कहा बहुत लकी हो, थोड़ा-सा अगर उधर रेटिना की तरफ आता तो आप एक आँख खो जाती थी। और वो आँखों में मुझे इंजेक्शंस लगा रहा है और मैं उसको ज्ञान सुना रही हूँ। डॉक्टर आर.के. कपूर था बॉम्बे हॉस्पिटल का, फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ बाबा के घर भी जाके आए। तो शुरू से ही मुझे पेपर्स आए, मुझे बोन टीबी भी हो गया। तब भी मेरा मतलब जो ये था क्या बोलते हैं स्वरूप था, कभी भी मुझे दुःख नहीं हुआ, रोना नहीं आया और इतनी वो उस टाइम में इतना कड़ा पेपर था कि मैं उठ भी नहीं सकती थी। मतलब साइड चेंज करना है ना सोते समय, तो भी एक 5-10 मिनट लग जाता था, इतना तकलीफ था। लेकिन फिर भी बाबा ने ऐसे मुझे पार कराया और अभी लेटेस्ट जो है वो मुझे कैंसर 4th स्टेज कैंसर। लेकिन बाबा ने इस कैंसर के दरमियान मुझे इतने अच्छे अनुभव कराए, मुझे कभी फ़ील ही नहीं होने दिया। मैं केमो लेके फर्स्ट जैसे केमो मैंने लिया, तो उस टाइम भी मैं उतरी और पहले ही स्टाफ को बोल दिया था कि तैयार रहना, मैं बाबा का आपको संदेश दूँगी, राखी पहनूँगी और राखी की सब तैयारियाँ करके ही गई। केमो से उतरने के तुरंत बाद उनके साथ मैंने राखी किया। और जैसे ही मुझे 4th स्टेज का पता चला तो मुझे तो फ़ील नहीं हुआ, नेचुरली है, बाकी को तो फ़ील होगा। कुछ लोग रोने लगे, कुछ बहुत ये हो गए। लेकिन मेरे अंदर में एक भी प्रकार का संकल्प नहीं कि मुझे कैंसर क्यों हुआ। मैं बस सोचती थी कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट और कभी भी कर्म भोग नहीं, कर्म योग की स्थिति का वर्णन करना है, इसके लिए मैंने सबको बोल दिया था, किसी को बोलना नहीं है। तो ऐसे करके मैंने बाबा से शुरू किया रूह रिहान कि बाबा मुझे 4th स्टेज क्यों, फर्स्ट सेकंड आती तो चलता था, मैं जल्दी रिकवर हो जाती थी। तो बाबा ने कहा युग कितने हैं? मैंने कहा 4 युग है ना? सब देखो बाबा हर चीज़ को कैसे रूहानियत में कन्वर्ट करता गया। तो बाबा ने कहा युग कितने हैं? 4।
फिर बाबा ने कहा धाम कितने हैं? 4। राज्यों की अवस्थाएं कितनी हैं? 4। तो 4th स्टेज क्या है? रियलाइजेशन की स्टेज। तो रियल आंख खुली है कि नहीं? है ना? तो ऐसे करके बाबा ने कहा इसलिए तेरे को 4th स्टेज है। अब रियलाइजेशन वाली स्टेज पे रहेगी तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर बाद में हर छोटी-छोटी चीज़ का ना बाबा ने मुझे इतना अच्छा आंसर दिया ना कि क्वेश्चन करने का सवाल ही नहीं। फिर बाबा ने कहा कैंसर का मतलब पता है? बाबा ने कहा कैन आई कम इन सर? तो मैंने कहा भाई आप तो मेरे लाइफ में ऑलरेडी हो, फिर क्या बोल रहे हो कैन आई कम इन सर? बाबा ने कहा मैं तेरे लाइफ में स्पेशल आना चाहता हूँ क्योंकि अक्षौणी सेना तुम्हारे अंदर आ गई है और इसको ट्रीट करना किसी डॉक्टर का काम नहीं है क्योंकि डॉक्टर्स की फॉर्मूला है 4th स्टेज इज इक्वल टू डेथ। तो फिर तब मैंने बाबा को और फिर गीत भी बाबा के जो हेल्थ सॉन्ग्स है ना, खुद को रोगी नहीं, उसी क्षण मेरे अंदर बजने लगा। तो फिर बाद में धीरे-धीरे बाबा को कहा बाबा मुझे ना केमो नहीं कराना है क्योंकि मैं नेचर क्योर वालों से बहुत कनेक्शन में थी तो वो केमो के बहुत अगेंस्ट बताते थे। तो फिर मैंने कहा बाबा मुझे केमो नहीं कराना है और फिर बाकी के लोग भी कहने लगे 4th स्टेज में तो केमो ज़रूरी है। तो मैंने फिर बाबा को कहा, बाबा ने कहा देखो केमो तो कराना पड़ेगा क्योंकि हाँ, तुम्हारा डॉक्टर्स के साथ अकाउंट रहा हुआ है, सिस्टर्स के साथ, हॉस्पिटल के साथ, मेडिसिन्स के साथ, जिन-जिन के साथ अकाउंट रहा हुआ है तो तुमको कराना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने बाबा को वापस कहा कि बाबा नेचर क्योर भी होता, नेटिव प्लेस में भी जाके करती तो बाबा ने कहा कौन मना करता है? नेचर क्योर तो मतलब है तू अपने नेचर को क्योर कर दो, बीमारी ठीक हो जाएगी। नेटिव प्लेस बाबा ने कहा मैंने तेरे को कितनी नेटिव प्लेस दी है? सूक्ष्म वतन तेरा नेटिव प्लेस है, स्वर्ग तुम्हारा नेटिव प्लेस है, परम धाम तेरे को जहाँ जाना है जाओ। फिर बाबा मुझे प्रैक्टिकल लेकर गया स्वर्ग में, प्रैक्टिकल लेकर गया और पहले गार्डन में लेके गया। कहा अभी ये तो सतो प्रधान घास है, सतो प्रधान गार्डन में वॉक करो और इसकी सारी सतो प्रधान एनर्जी अपने में धारण करो। उसके बाद फिर बाबा लेके गया यहाँ पे क्या बोलते हैं फ्रूट्स के इसमें और कहा ये तो फ्रूट वो तो तमो प्रधान फ्रूट है कलयुग के, ये सतो प्रधान फ्रूट खाओ तो हेल्थ मिलेगी। लास्ट में फिर बाबा ने मुझे स्नान कराने के लिए नदी के तरफ लेके गए, बोला ये जो पानी है वो इतना प्योर है, जड़ी बूटियों का है, सुगंधित है, तो तुम्हारे शरीर के पोर्स के द्वारा ये जब जाएगा तो अंदर हीलिंग होती जाएगी। और लास्ट में फिर बाबा ने श्री कृष्ण और राधे का स्वरूप दिखाया, लक्ष्मी नारायण का दिखाया और कहा अभी तुमको ऐसे बार बार आना जाना करना है जिससे तुम्हारा हीलिंग फास्ट हो जाए। तो बाबा ने प्रैक्टिकल में वो कराया। उसके बाद में फिर बाबा को मैंने कहा कि बाबा ने जब कहा ना कि ये 4 धाम, तो बाबा ने मुझे क्योंकि मुझे एब्डोमेन में था और लंग्स में था, तो बाबा ने इन ऑर्गन्स को ही 4 धाम बना दिया। बाबा ने कहा क्योंकि लिवर में था तो बाबा ने कहा लिवर है ना तुम्हारी ये झोपड़ी है, झोपड़ी यहाँ पे स्नेह मिलन, क्योंकि लिवर का मतलब क्या है, क्या कहते हैं हिंदी में, जिगर है ना, जिगरी प्यार करो बाबा से, जिगर से प्यार करो। तो लिवर को ठीक करना है तो समझो कि लिवर तुम्हारी झोपड़ी है, इसमें बाबा से बार बार मिलन करो और लिवर को बाबा की वाइब्रेशंस, बाबा से वाइब्रेशन लेकर हील करो और फिर वहाँ से सारे संसार को दो। और मैं सचमुच वैसे ही करती रही। फिर लंग्स का था तो फिर लंग्स में भी मैंने वैसे ही वाइब्रेशंस लिया और लंग्स तुरंत मेरे ठीक हो गए, जल्दी से जल्दी परफेक्ट हो गए, लिवर भी परफेक्ट हो गए। फिर एब्डोमेन के लिए बाबा ने कहा ये लंग्स जो है वो तो बाबा ने कहा शांति स्तंभ है, शांति स्तंभ का अनुभव कराया। बाबा ने कहा बस शांति की वाइब्रेशन बाबा से लेते जाओ और हील करते जाओ, संसार को भी देते जाओ। फिर बाबा ने कहा ये स्टमक है बाबा का कमरा, चयन करो ज्ञान को और अंदर ही अंदर एक दृढ़ता पूर्वक ये करो, संकल्प करो कि मुझे ठीक होना है, मैं ठीक हो रही हूँ। बहुत सारे इतनी नवीनता मेरे अंदर बाबा ने क्रिएट किया, इतने प्रकार की कमेंट्रीज किए। हॉस्पिटल में भी मैं जब होती थी तो मैं क्या करती थी, सारी किट
जो सिस्टर्स होती थी ना, उन जो भी कैप्सूल्स लेने हैं या इंजेक्शंस लेनी है या वो जो केमो का किट होता था उसको लेना है, तो वो भी मैं सारा उनको बोलती थी पहले लेके आओ। ट्रे में लेके आते थे, 15 मिनट में वाइब्रेशन दे के ही करती थी। और केमो को फिर मैंने फ्रेंडली बनाया, इको फ्रेंडली, गॉड फ्रेंडली। बाबा के पास भेज देती थी केमो को, पहले बोलती थी जा उधर से ट्रैवल करके आ, फिर मैं लगवाऊंगी। तो ऐसे ऐसे करके ना, मतलब इतना रमणीकता से हम दोनों का टाइम पास हुआ। बाबा ने ऐसे सेटल कराया अकाउंट। और फिर बाकी के जो पार्ट्स, बाकी के हार्ट है, स्प्लीन है, किडनी है, जो भी पार्ट्स हैं, बाबा ने कहा ये हिस्ट्री हॉल है। ऐसे करके मतलब बाबा ने मुझे इतना ये किया ना, बिजी रखा कि मतलब बहुत अच्छे से। और पहले मैं कभी 3:45 कभी 4 बजे उठती थी, अभी उसके बाद बाबा ने मुझे 2:45 बजे उठाना शुरू किया। आज भी मैं 2:45 बजे ही उठी हूँ। तो 2:45 बजे उठाकर योग की शक्ति से बाबा ने मुझे ठीक किया। जब मैं 86 मेरी वेट थी केजीज, फिर मेरी 66 पे आ गई। तो बहुत पतली हो गई, वीक भी हो गई, क्योंकि खाना जाता नहीं था, एब्डोमेन में ही था। तो जब मेरा चौथा केमो हो गया ना, तो मुझे कान के यहाँ पे ना लिक्विड निकलने लगी। तो जब ईएनटी को दिखाया तो ईएनटी वाले ने कहा आपका तो माइनर ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है एट प्रेजेंट। तो मैंने फिर योग का प्रयोग किया। मेरा कान का जो लिक्विड निकलता था, क्योंकि अंदर पर्दा फट गया था, वो पूरी तरह से मेरा ठीक हो गया। फिर डाबी में भी मेरी स्वेलिंग इतनी हो गई, तो तब मैं डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट कर रही थी पूना में होम्योपैथी के, उसने कहा पर्सनल, मैंने फ़ोटोज़ भेजे, बोला नहीं आपको पर्सनल आना पड़ेगा। मैं बोली इतने पैसे खर्च करके, टाइम वेस्ट करके मैं नहीं आ सकती हूँ। ये सब मन में बोला और मैंने योग करना शुरू किया। मेरा नाभि भी पूरी तरह ठीक हो गया। उसी दरमियान बाबा ने मुझे गोवा भेजा, 2 बार गोवा भेजा सेवा के लिए। फिर एक मधुबन की मेरी टिकट थी, तो डॉक्टर ने कंप्लीटली मुझे मना किया, बोला नहीं ऑनलाइन देखो आप क्लासेस, पर्सनल मना जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तबीयत उतनी ठीक नहीं थी। तो मेरे को बाबा, लेकिन मैं देख रही हूँ सब लोग मेरे को मना कर रहे थे, और बाबा ने हाथ पसारे, बोला नहीं बच्चे आना ही है। तो मैंने फिर योग का प्रयोग किया और मैं मधुबन जाकर आई। यहाँ मैं एक टाइम नहीं खा सकती थी, वहाँ तीनों टाइम बाबा ने मुझे इतना अच्छे से खिलाया पिलाया, मेरी इतनी अच्छी पालना की, जो मैं बिल्कुल ही मतलब जैसे कि थोड़ी सी हेल्दी होकर के आई। तो बाबा कहता है अगर बच्चे का, बाबा ने पहले ही कहा था एक बल एक भरोसा अगर होगा तो जो भी तूफान आए हैं ना वो तोहफा बन जाएंगे। तो मैं कैंसर को हमेशा थैंक्स देती हूँ कि कैंसर मेरे लिए श्राप नहीं बल्कि वरदान के रूप में, क्योंकि बहुत सारी सेवाएं कराई बाबा ने, इतनी सेवाएं कराई, इतनी वैरायटी डॉक्टर्स की, इसकी उसकी, सब जगह। तो मेरा तो भाग्य खुल गया है ना, अकाउंट भी सेटल हो गया। और एक बार मैं मेडिटेशन में बैठी थी, ऐसे ही माना याद में बैठी थी, तो कैंसर आके मुझे बोलता है मैं आता रहूंगा तेरे अंदर, लेकिन पता है तेरे से सेवा कराने के लिए, क्योंकि वैसे तू बाहर नहीं निकल सकेगी, इसके माध्यम से तू बाहर निकल के सेवा भी करेगी। तो ये मेरे को सचमुच ये अनुभव होता है कि कैंसर जो है वो मेरे लिए तो कल्प कल्प आएगी। सोचो लोग तो डर जाते हैं, है ना, लेकिन मुझे तो डर से उल्टा ये कर दिया। अभी इससे बड़ी कोई बीमारी होती है क्या, है ना। तो बाकी सब बीमारियां तो उसके अंडर में चलती है। तो इसलिए बाबा ने देखो, बीमार का मतलब है भय से मार। तो पहला तो भय निकालना पड़ेगा, भय निकला तो बाकी सब चीज़ें अपने आप मर जाएगी। तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, संगम पर बीमारी में भी बाबा ने इतनी मुझे मदद की, इतना मुझे सहयोग दिया, इतना प्यार दिया, इतनी दुआएं जमा कराई, बीमारी के द्वारा भी दुआएं जमा कराई है। तो इसलिए संगम कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, है ना, सदा वाली चीज़ है, सदा। तो सदा का ऑपोजिट है दास। तो अगर दास बनेंगे माया के तो फिर सदा कुछ भी नहीं, तो फिर सदा उसके ही पालना में पलेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है जो भी चीज़ आती है वो तूफान नहीं तोहफा है। तो जब हम तोहफा के रूप में स्वीकार करते हैं
तो ये तूफान जल्दी से भाग जाते हैं। कैंसर ने मुझे ये भी कहा कि मैं आया था तुम्हारा खात्मा करने, मैं तेरा दुश्मन था क्योंकि मैं चाहता था कि तू बाबा से डिटैच हो जाए, पर तुमने मुझे बाबा की इतनी शक्तियाँ दी, इतने वरदान दिलाए कि अब मैं तेरा मित्र बन गया हूँ। सोचो, ये भी बात मुझे कही आके, मेडिटेशन के कमरे में ही, बाबा के कमरे में मैं बैठी थी। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो बाबा हमको क्या क्या देता है मुरली के बाद में, पर्सनल जब हम रिलेशंस रखते हैं बाबा से, तो देखो कितने बड़े वरदान। तो इसलिए हम कम नहीं है, इसलिए हमें कोई गम भी नहीं है ना। ओम शांति। देखो कैसे दिल की बातें दिल को छू जाती है ना, बहुत सच्चा पुरुषार्थ। पहले बहन औरों का अनुभव सुना रही थी, इसीलिए मैंने उनको निवेदन किया, जो हीलिंग एनर्जी आपने औरों को दी है, कैसे आपने अपने पर वो कमाल की वो अनुभव आपके आगे रखें। तो सचमुच कितना दिल को छू लेने वाला अनुभव था। और ये ऐसी बातें हैं, प्रकृति के पेपर तो सबके पास आते हैं, लेकिन जो बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे जो इतना ज्ञान आप सुनते हो, योग करते हो, आप अभी रिसर्च स्टूडेंट बनो, प्रयोगशाला के स्टूडेंट बनो और प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो, उसको अपना एक्सपीरियंस बनाओ। तो आज एक ऐसी विभूति हमारे सामने है जिसने बाबा के ज्ञान को कितनी अच्छी तरह से प्रयोग करके उसकी ज़बरदस्त उदाहरण सारे विश्व के आगे सेट किया है। तो सचमुच दिल से हम सारे परिवार की तरफ से आपको थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी टचिंग्स मैं समझती हूँ आप सब ने भी मेरे साथ में, आप सब ने भी आज इनके अनुभव से सीखी होंगी। और हम सब के पास जब खासकर तन का पेपर आता है ना, तो अच्छे अच्छों की अवस्था ढीली पड़ जाती है और बाबा भूल जाता है। पर कैसे कस के बाबा की उंगली पकड़ी रखी, उसमें भी बाबा को याद भी रखा और सेवा छोड़ी नहीं, और दुआएं कमाई और बीमारी को भी विदाई दी। और अगर वापस भी आएगी तो उस तब भी कोई कमज़ोर पड़ जाएगी, ये आत्मा ऐसी नहीं है, वो समझ में आ रहा है उनके अनुभवों से। और हम सब भी आपसे बहुत सीखे, बहुत सीख प्राप्त की। थैंक यू। ओम शांति।